नमस्कार। माँ शारदा एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं क्षितिज का पाठ 3 कवित और सवैया, जिसके लेखक कवि देव हैं। कवि देव का जीवन परिचय हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। कवि देव ने सवैया और कवित दोनों लिखे हैं। तो पहला सवैया दे रखा है, इसे हम पढ़ेंगे। तो पहले ऊपर की 2 लाइन का अर्थ पढ़ेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से वनमाल सुहाई। पायनी का अर्थ होता है पैरों में, नुपुर ने पायल, मंजू का मतलब है मधुर, बजे का मतलब है बजते हैं, कटी का मतलब है कमर, और किंकिनी का मतलब है कमरधनी, कमर में पहनने का आता है, उसको कहते हैं कमरधनी। और धुनी का मतलब है धुन, और मधुराई का मतलब है मधुरता। दूसरी लाइन है सांवरे अंग लसे पटपीत। सांवरे, ये तो सबको पता है कि श्री कृष्ण सांवले रंग के थे। तो कवि कहता है कि कृष्ण के सांवले अंग ने शरीर, लसे ने लिपटना, पटे ने कपड़े या वस्त्र, और पीते ने पीला। हिये हुल से वनमाल सुहाई। हिये ने हृदय, हुल से यानी सुशोभित, हुल से का मतलब होता है सुशोभित, वनमाल का मतलब होता है एक प्रकार की फूलों की माला आती है, उसको वनमाल बोलते हैं। सुहाई यानी अच्छी लगती है। तो इन दोनों लाइन का अर्थ समझेंगे। श्री कृष्ण ने कवि देव ने कृष्ण के राजसी स्वरूप का इसमें वर्णन किया है, और कवि ने उसके बारे में, कृष्ण के पूरे वस्त्र और आभूषण के बारे में यहाँ वर्णन किया है। तो कवि कहता है कि कृष्ण के पैरों में जो पायल है वो बहुत मधुर आवाज कर रही है। कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, और उनके कमर में जो किंकिनी पहनी हुई है, जो करधनी उन्होंने पहनी हुई है, उसकी भी बहुत मधुर आवाज सुनाई दे रही है। तो पैरों में जो पायल पहनी हुई है कृष्ण ने, उसकी मधुर आवाज आ रही है, और जो कमर में करधनी पहनी हुई है वो उसकी भी बहुत मीठी आवाज आ रही है। और कृष्ण के सांवले अंग पर जो पीला वस्त्र लिपटा हुआ है, या कृष्ण ने जो सांवले शरीर पर पीले कपड़े पहने हुए हैं, और हिये हुल से वनमाल सुहाई। हिये ने हृदय, उनके हृदय पर, हुल से सुशोभित, उनके हृदय पर वनमाला, एक तरह के फूलों की माला आती है, उसको वनमाला बोलते हैं। तो वो वनमाला श्री कृष्ण के हृदय पर बहुत अच्छी लग रही है, सुशोभित हो रही है। ये का मतलब हृदय पर होता है। अगर कोई भी माला पहनता है तो उसके हृदय को स्पर्श करती है। तो यहाँ कवि कह रहा है सांवले शरीर पर श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, और जो उनने वनमाला पहन रखी है वो उनके हृदय पर सुशोभित हो रही है और बहुत अच्छी लग रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल। माथे ने सिर पर, किरीट ने मुकुट, द्रग यानी आँखें। द्रग का मतलब होता है आँखें। चंचल यानी, चंचल का मतलब होता है चंचल। श्री कृष्ण के मुकुट, श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है, और उस मुकुट के नीचे 2 बड़ी बड़ी चंचल आँखें। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। मंद यानी हल्की, हंसी यानी हंसना, मुख चंद। अब यहाँ पर कवि ने मुख को चंद्रमा की उपमा दी है, उनका मुख चंद्रमा की के समान है। और जुन्हाई मतलब चांदनी,
और चंद्रमा के समान मुँह चांदनी बरसा रहा है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाय। कवि कहते हैं कि कवि ने यहाँ पर दीपक को, श्री कृष्ण को दीपक की उपमा दी है और संसार को मंदिर की उपमा दी है। और ब्रज दूल्हा मतलब श्री कृष्ण, कृष्ण ब्रज के रहने वाले हैं, तो देव कवि उन्हें ब्रज का दूल्हा कह रहे हैं। तो इन दोनों लाइन का अर्थ समझेंगे। श्री कृष्ण के माथे पर एक बहुत सुंदर मुकुट है और उस राजसी मुकुट के नीचे उनके दो बड़े बड़े दृक चंचल मतलब बड़े बड़े चंचल नेत्र, बड़ी बड़ी चंचल आँखें हैं और उनकी मंद हंसी, हल्की हल्की मुस्कान है और उनका मुख पूरा चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है और अपनी चांदनी सब तरफ बिखेर रहा है। ऐसा लगता है जे मतलब जैसे जग मंदिर, ये जग, ये दुनिया, ये संसार पूरा एक मंदिर है और उसमें श्री कृष्ण एक दीपक है, एक बहुत सुंदर दीपक है। और कवि कहता है कि इस संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण एक दीपक के समान प्रकाशित हो रहे हैं और पूरे संसार को वह अपने ज्ञान की रोशनी से उज्जवल कर रहे हैं। श्री ब्रज दुलह देव सहाय। आगे कवि देव कहते हैं कि ब्रज दूल्हा मतलब श्री कृष्ण सबकी सहायता करें। तो ये था सवैया, इसको हमने पूरे अर्थ से पढ़ा है। अब इसके आगे कवित्व है और फिर इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर। और इसमें आपको जो समझ में नहीं आया हो कुछ तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर इसका हिंदी में अर्थ चाहिए तो वो भी अगली वीडियो में मिल जाएगा। आपको ये पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।